नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले ने दहेज विरोधी कानून और घरेलू हिंसा से जुड़े कई अहम सवालों को जन्म दिया है। भारत में दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन क्या इन कानूनों का सही तरीके से पालन हो रहा है या फिर इनका गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है? दहेज के खिलाफ धारा 498A के तहत महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज की मांग करने जैसी घटनाओं को अपराध माना जाता है। इस धारा में पुलिस को बिना वारंट के पति या उसके परिवार के सदस्य को गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के गलत इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे कई निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं। अतुल सुभाष का मामला भी इसी श्रेणी में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत के अलावा किन देशों में है दहेज विरोधी कानून। भारत के अलावा कुछ अन्य देशों में भी दहेज या ब्राइड मनी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए गए हैं। पाकिस्तान में 1976 में डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया गया था, जिससे शादी में दहेज की परंपरा को खत्म करने की कोशिश की गई। बांग्लादेश और नेपाल में भी दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बने हुए हैं। ग्रीस में 1980 के दशक में दहेज को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, हालांकि वहां अब भी परंपरागत रूप से इसे देखा जा सकता है। टर्की जैसे देशों में जहां मेहर की परंपरा है, दहेज की मांग के मामले कम होते हैं। अफ्रीका में लोबोला नामक परंपरा के तहत लड़के पक्ष को वर पक्ष द्वारा तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन कई देशों में इसे नियंत्रण में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं। अफ्रीकी देशों में जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और युगांडा ने लोबोला पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए हैं, जिसे अनिवार्य नहीं माना गया और जबरदस्ती की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। अब आपको बताते हैं कि पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों के बढ़ने के बाद कई देशों ने पुरुषों के लिए भी सुरक्षा कानून बनाए हैं। स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों में पुरुषों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए काउंसलिंग और शेल्टर जैसी सुविधाएं दी जाती है। अमेरिका में भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट VAWA में पुरुषों के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। कई राज्यों में पुरुषों के लिए पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। दहेज, घरेलू हिंसा और पुरुषों की सुरक्षा जैसे मुद्दे आज समाज के लिए गंभीर सवाल बन गए हैं। जहां एक और दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा है, वहीं इन कानूनों के दुरुपयोग की भी समस्या बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कानूनों को सही तरीके से पालन हो रहा है और क्या समाज को इनका समग्र रूप से फायदा हो रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।